नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 19वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। और इन सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के दौरान अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ बैठ कर की जाने वाली कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर रहे थे, और आज से हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाली क्रियाएं हैं उनको करेंगे। तो आ जाइए, पीठ के बल लेट जाते हैं। एक ऐसा अभ्यास जिसको आपको अपनी जो पहले से क्रियाएं कर रहे हैं, जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं, उनमें इस अभ्यास को नित्य प्रतिदिन शामिल कर लें, ताकि आपके वात, पित्त और कफ का संतुलन हो सके। एक बहुत बेहतरीन अभ्यास जो कि लेट कर किया जाने वाला अति सूक्ष्म अभ्यास, और फायदे बड़े बड़े इसके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक जो अपनी राइट लेग है उसको उठाएंगे। इसको हम कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन यानी यथा नाम तथा काम। ये आपकी पेट की गैस तो बाहर निकालता ही है, आपके पेट से संबंधित, चाहे आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में कई बार गोला बन जाता है गैस का, या आपको कोई खट्टी डकार आती है, या मुंह में से खट्टा पानी निकलता है, यानी कि आपको कोई पित्त से संबंधित दिक्कत है, उन समस्याओं को तो दूर करेगा ही। और उन समस्याओं को जब दूर करेगा, यानी वायु का जो रोग है वो जब ठीक हो जाएगा, तो आपके दर्द भी अपने आप ही नेचुरली ठीक हो ही जाएंगी। जैसे कि घुटने का दर्द है, गठिया है, या स्त्री जन्य कोई भी रोग है, उन रोगों में, जोड़ों के दर्द में बहुत रामबाण की तरह ये काम करता है अभ्यास। राइट लेग को मोड़ लेंगे, घुटने को पकड़ लेंगे हाथों की ग्रिप बना के, और पेट को श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरा दबाएंगे। श्वास को बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। गर्दन को ऊपर उठाकर अपना नाक या फिर अपनी ठोड़ी घुटने के साथ लगाएंगे। और जिनकी कमर में दर्द है या गर्दन में कोई दिक्कत है, तो वो फिर अपनी गर्दन को ना उठाएं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैर को दबाएंगे, जिससे आपका पेट दबेगा। और श्वास बाहर छोड़कर रखेंगे। आप इसको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, जितनी देर आप आराम से रह सकते हैं रुकें, क्योंकि योगी क्रियाओं का अभ्यास ठहराव के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। श्वास भरते हुए नीचे कर लेंगे लेग को डाउन। अब दूसरी लेग उठाएंगे, आप दबाएंगे उसी भांति, श्वास बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। हार्ट से संबंधित दिक्कत, पेट से संबंधित दिक्कत, तमाम दिक्कतों में बहुत बढ़िया अभ्यास। डाउन, अप, श्वास बाहर, डाउन, अप। आप इस अभ्यास को कम से कम 3 बार एक पैर से और 3 बार दूसरे पैर से करें, और फिर धीरे 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 आप इसकी आवृत्तियां बढ़ाते जाएं, यानी कि समय बढ़ाते जाएं। लंबे गहरे श्वास, रिलैक्स। अभी लेफ्ट और राइट लेग से कर रहे थे, अब दोनों लेग्स को उठाएंगे। पंजे, घुटने, एड़ी सभी मिले हुए होंगे। ग्रिप बनाएंगे, दोबारा से पकड़ेंगे और पेट को दबाएंगे। श्वास बिल्कुल बाहर, गर्दन को उठा के नाक से या फिर ठोड़ी से घुटनों को छूने का प्रयास करेंगे। डाउन। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबे गहरे श्वास लेंगे। अप, डाउन। इस तरह आप इसकी आवृत्तियां अपने सामर्थ्य अनुसार बढ़ा बढ़ा कर करें, ठहराव के साथ करें, और इसके साथ फिर स्पोर्टिव कुछ अभ्यास है उनको भी साथ कर लें। जैसे कि घुटनों को दोनों को पकड़ेंगे, आपस में मिले हुए होंगे, एड़ी, पंजे, घुटने, और दाएं बाएं झूल जाएंगे। ये भी आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, आपका थोड़ा बोझ कम करने में, आपके पेट से संबंधित समस्याओं में ये आपको सपोर्ट करेंगे।
डाउन, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। अभी दाएं बाएं झूल रहे थे, अब दोबारा से फिर पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और फिर हम ऊपर नीचे झूल लेंगे। ऊपर नीचे झूलते हुए आप देख ले, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप इतना झूल सकते हैं, आप इतना झूल सकते हैं, या फिर आप और अच्छे से बैठ सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य अनुसार आप इसको कर लेंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। शरीर में हुए परिवर्तन को महसूस करते हुए अब अगला अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही दोनों लेग्स को ऊपर उठा लेंगे। ये अभ्यास पीठ के बल लेट के किए जाने वाले ऐसे अभ्यास जो कि बाद में आपको जैसे एडवांस अभ्यास आप करेंगे, जिसमें चाहे विपरीत करनी है, चाहे शीर्षासन है, उसमें आप जब पहुंचेंगे तो इन अभ्यासों को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे, तो फिर वो अभ्यास आप आराम से कर पाएंगे। तो पैरों को ऊपर उठाएंगे। आपके घुटनों में दर्द, आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यहाँ से विपरीत दिशा में जब जाएगा तो आपके चेहरे पे जो असमय झुर्रियां आ जाती हैं या झुर्रियां आ गई हैं या आपके बाल सफेद होने लगे हैं, समय बाल में कोई सिर में कोई डैंड्रफ हो जाता है, उन सभी चीजों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास, क्योंकि ब्लड का फ्लो धीरे धीरे आपका नीचे की तरफ जाने लगता है। क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो सारा दिन ब्लड को नीचे तो आसानी से भेजता रहता है, क्योंकि जो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आकर नीचे की तरफ तो ब्लड आराम से चला जाता है, और ऊपर का जो ब्लड है वो जो हार्ट है, जो हमारा एक घर में जो टुल्लू पंप होता है उसकी तरह मान के देखें, छोटा सा टुल्लू पंप है, तो ये ऊपर जब भेजता है तो ये हमारा जो माइंड है उस माइंड में इसकी प्रायोरिटी रहती है ब्लड को भेजने की, क्योंकि जो हमारा सारा तंत्रिका तंत्र है वो सारा इसी से गवर्न होता है। तो जो हमारे दूसरे अंग हैं उनमें फिर ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि एक समय के बाद इसका जो हमारा हार्ट है इसका जो काम करने की जो इसकी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फिर हमें हमारे ये जो अंग दूसरे अंग है जैसे नाक, आंख, कान, त्वचा, सिर, ये सारे फिर इग्नोर हो जाते हैं। तो जब ये इग्नोर होते हैं तो फिर हमारी आंखों के पास काले घेरे हो जाते हैं, या फिर हमारी आंखों में और दूसरी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, कान से संबंधित, नाक से संबंधित अनेकों बीमारियां जैसे होने लगती हैं। विशेष रूप से ऐसे में चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी ग्लोइंग स्किन बनेगी। आप देखें आपकी जो उम्र है वो रुक जाएगी। लंबे गहरे श्वास लें, धीरे धीरे फिर सामान्य श्वास पे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने हाथों को पीछे भी कर सकते हैं, हाथों को पीछे कर लें। इस अभ्यास में आप कम से कम 5 मिनट जरूर रुकें, क्योंकि ठहराव के साथ करेंगे तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इन अभ्यासों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। दाहिया बाई करवट लेके उठ जाएं। पीछे बताई गई श्रृंखला में इन अभ्यासों को शामिल कर लें और इनको नित्य प्रति करें तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे मिलते रहेंगे।